सुस्वागतम आप सभी का। मेरा नाम सुमित झा है और मैं बजाज जनरल इंश्योरेंस में काम करता हूं। सर, आज का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि मैं जनरल इंश्योरेंस में काम करता हूं, तो सर मुझे पता है कि किस किस गलतियां की वजह से आपकी कार इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट ना होती है। आइए हम इस बात पे भी आपको ध्यान दें। ये बस नॉर्मली 4-5 ही बातें हैं, आप उसे फॉलो कर लीजिए, आपका कार इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट हो जाए। सर नॉर्मली स्टेप टू स्टेप जर्नी सर 4 ही स्टेप हैं। पहले एक्सीडेंट हो जाना, फिर इमिग्रेशन करना, फिर सर्वे और सेटलमेंट। ये 4 ही हैं सर, और 5 नहीं है, 6 नहीं है, खुद ही बस 4 ही का फर्क है बस। सर उससे पहले एक चीज़ और चीज़ जान लेते हैं कि हमें कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहिए, कौन सा इंश्योरेंस नहीं लेना चाहिए। सर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बहुत आदमी को पता नहीं होता है कि क्यों लें, इसका क्यों लाया गया था, गवर्नमेंट ने इसे क्यों नेसेसरी किया कि आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस रखना ही होगा। बस वो समझ लेते हैं कि हमें पुलिस वाले से बचना है, इसीलिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ले लेते हैं। पर सर ऐसा नहीं है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ये होता है कि आपके द्वारा किसी का नुकसान हो, उसकी भरपाई के लिए ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है। सर वो आपको और आपकी गाड़ी को बिल्कुल भी कवर नहीं करता है। तो मेरा सजेशन ये है सर, आप जब भी इंश्योरेंस लें, आप ओडी फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस ही लें। सर उसमें हर एक चीज़ कवर होते हैं, फिजिकल डैमेज, एक्सीडेंट, फायर, सेल्फ इग्निशन, स्टॉर्म एंड चोरी भी सर। सर डॉक्यूमेंट क्या क्या हमें चाहिए होते हैं जो रैपिड अप्रूवल करवाए बिना किसी देरी से। सर सबसे पहले अगर मैं चाहता हूं कि किसी का एक्सीडेंट ना हो, काफ़ी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है सर, किसी का एक्सीडेंट ना हो, ये बहुत अच्छी बात है। सब कोई सेफ ड्राइव करें, या किसी में प्रॉब्लम हो तो पहले से उसको रिपेयर या फिक्स कर लें कि ऐसे प्रॉब्लम ना हो सर। खैर वो तो अलग है, जो होना है वो होगा ही। इसलिए सर पॉलिसी पहले सबसे पहले चेक कराया जाता है कि आपके जिस भी कंपनी का आपने इंश्योरेंस ले रखा है, क्या वो हमारे इंश्योरेंस को कवर करेगा कि नहीं करेगा। ये पॉलिसी कॉपी में मेंशन होती है सर, आप इस पर एक बार ज़रूर इसे चेक कर लिया करो पॉलिसी लेते समय। और आप ये भी इंश्योर करो कि मेरे गाड़ी का जीरो डेप्थ पॉलिसी भी हो। अब सपोज लीजिए सर, आपसे एक्सीडेंट नहीं हुई है, गलती आपसे नहीं होगी, किसी और ने गलती कर दी है वो आपके साथ, तो सर आप क्या करोगे उसमें, पहले पहले झगड़ा तो बिल्कुल भी नहीं करोगे। आराम से आप इंश्योर करोगे कि दोनों गाड़ियों में, आपके गाड़ी और जो आपको गाड़ी ने ठोका था, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया आपकी गाड़ी का, इन दोनों गाड़ियों में पैसेंजर सेफ हैं कि नहीं हैं। उसके बाद आप गाड़ी को थोड़ा सा धक्का लगा के किसी का हेल्प लेके एक सेफ प्लेस पर खड़ा कर दोगे सर। वहाँ से आप अपने कंपनियों को कॉल करोगे, इंश्योरेंस कंपनी जिस भी कंपनी का आप ले रखे हो इंश्योरेंस, आप उस कंपनी को अपने हुए हादसे को इन्फॉर्म करोगे कि सर मैंने आपसे कंपनी से इंश्योरेंस लिया था इस डेट को, जिसकी पॉलिसी नंबर ये है और ये एक्सीडेंट हो गई है। आप जिससे की गलती हो, आप ड्राइविंग लाइसेंस लोगे सर, उनका व्हीकल आरसी बुक लोगे सर, एक्टिव इंश्योरेंस पॉलिसी भी लोगे सर। अब वो देगा तो नहीं, पर भी आप रिक्वेस्ट करोगे तो दे देगा, अगर सामने वाले की गलती हो या वो हम्बल हो तो। फिर अगर हाईवे पे एक्सीडेंट हो गया और बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ है सर, आप उसमें अलाइव हो तो सर एफआईआर केस जरूर कर दीजिएगा। ये आपको बहुत बड़ी हेल्प करेगी इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट में। एफआईआर कॉपी बहुत होती है,
मैंडेटरी कर लीजिए सर। आपका बहुत एक्सीडेंट बड़ी हो गई सर, टेंट वेंट छोटी सी प्रॉब्लम को छोड़ के बाकी बड़ी प्रॉब्लम, आप एफआईआर पॉलिसी रजिस्टर जरूर करवाना सर, ये बहुत बड़ा होता है। ये आपको थर्ड पार्टी इंजरी से लेके चोरी तक और हाईवे क्रैश में भी हेल्प करेगा सर। सर इमीडिएट क्या एक्शन लेना चाहिए सर एक्सीडेंट होने के बाद? सबसे पहले मैं इंश्योर करूँगा कि हमारे पैसेंजर सेफ़ हैं, सेफ प्लेस पे मूव कर चुके हैं, और स्विच ऑन कर देंगे सर हज़ार्ड लाइट वाले को, जो हमेशा ब्लिंक नहीं करते, चारों तरफ से ब्लिंक करते रहते हैं, वो आप उसे ऑन करके रख देना कि दूसरे को भी पता चले कि इस गाड़ी में प्रॉब्लम है, अगर ये हाईवे पे हुआ है या कहीं पर भी। आप ग्राउंड में एविडेंस भी क्लियर करना होगा सर। सर नॉर्मल अगर आप अच्छे स्मार्टफोन चलाते हो तो सर मैं एक सजेशन दूंगा कि ऐसे कंडीशन में जियोटेक कैमरा आती है सर, जो टाइमिंग, लोकेशन और डेट, ये वाटरमार्क से इनक्लेव होता है, आप इसे एडिट नहीं कर पाओगे, कोई भी नहीं कर पाएगा। आप उससे फ़ोटो लोगे तो ये भी आपको बहुत बड़ी हेल्प करेगी इंश्योरेंस क्लेम सेटल होने में। आप वीडियो बना लो सर, उसी जियो टेक कैमरे से यूज करके, नॉर्मल फ़ोन भी यूज कर सकते हैं, बेसिक कर सकते हैं, अब नहीं है जियो टेक तो नॉर्मल बेसिक कैमरा ही यूज करना पड़ेगा। ये होगा सर, आप 24 आवर्स में हेल्पलाइन में अपना क्लेम रजिस्टर्ड करवा दें कि हमें ये हो गया है, चाहे आप किसी से भी कंपनी हो, चाहे टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस हो, बजाज जनरल इंश्योरेंस हो, कोटक का जनरल इंश्योरेंस हो, एक्सिस का जनरल इंश्योरेंस हो, किसी भी बैंक का हो सर, चाहे गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, किसी भी का भी हो, आप रजिस्टर जरूर करवा देना 24 घंटे के अंदर। उसके बाद आप वहाँ से एक और इम्पोर्टेंट काम कर लेना कि आप टो मंगवा कर गाड़ी को एक सेफ प्लेस पर पहुंचा देना। सर ये भी इंश्योर करना कि जिस गैरेज से मैंने अपने गाड़ी को सर्विस करवाना है और करवाऊंगा एक्सीडेंट के बाद, क्या वो रजिस्टर्ड है हमारे इंश्योरेंस कंपनियों के साथ। सर हमेशा एक कोशिश कीजिए कि रजिस्टर्ड ही इंश्योरेंस गाड़ियों को ले जाए, रजिस्टर्ड गैरेज में ही, क्योंकि बहुत ऐसी कंपनियां हैं, बजाज की बहुत सारी ऐसी गैरेज हैं जो रजिस्टर्ड हैं, ऑथोराइज डीलर हैं। सर अब सर्वे कर लेना, प्रोफेशनल वेरिफिकेशन है, सर्टिफिकेट लूज सर्वाइव ऑफिशियल असाइन टू इंस्पेक्शन टू वेरीफाइड फिजिकल एट वर्कशॉप। सर आप रजिस्टर में करोगे तो कोई कंपनी का मेंबर आएगा सर, वो आपकी गाड़ी को सर्वे करेगा और वो अपनी रिपोर्ट बना के एक कॉपी आपको देगा और एक कॉपी वो अपने रिपोर्ट में सबमिट करेगा, हाँ जी इसका एक्सीडेंट हो गया था, सही हो गया था, सही था, जो अभी अभी हो चुका है। सर एवरेज क्लेम प्रोसेस टाइम देखा जाए, अगर आप डिजिटल सर्वे करते हो तो 4 घंटे में आपका प्रोसेस हो जाता है सर। अगर वो फिजिकल सर्वे करने आएगा गैरेज में तो 24 घंटे के लगते हैं सर। अगर आप कैशलेस वर्क शॉप में रिलीज करते हो तो सर 36 घंटे कम से कम लग जाते हैं, और रिवर्समेंट बैंक पे आउट में आपको 7 दिन कम से कम लग ही जाते हैं सर। तो मैं चाहूँगा कि सर आप कैशलेस ही करवाओ, ओडी इंश्योरेंस करवाओ। सर इंश्योरेंस कोई पेपर का टुकड़ा नहीं है, ये आपको सपोर्ट करता है सर इम्पोर्टेंट कंडीशन में, क्रिटिकल कंडीशन में सर, ये मेरा मानना है सर। थैंक यू सर, ये मेरा जीमेल आईडी है सर, अगर आपको किसी भी टाइप का हेल्प चाहिए होगा तो आप कर लीजिए। मैं खुद एक बजाज जनरल इंश्योरेंस में काम करता हूँ सर। थैंक यू वेरी मच, ये मेरा पहला वीडियो था, कैसा भी है आप मुझे बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना सर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।